फ्रेंड्स, माय नेम इज शालू दास। वेलकम टू माय एजुकेशन लाइव टॉक चैनल। गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग के बारे में, जो कि आप लोगों का है कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन के साथ रिलेटेड है। तो आज हम पार्ट 7 में यही डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों का रह गया था यूनिट नंबर 7 यूनिट में आप लोगों का जो कि एक पोर्शन रह गया था, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड मुझे आप लोग फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मैंने नया आईडी क्रिएट किया है, पिछले आईडी में डिलीट कर दिया हूँ। देखते हैं आज हमारा टॉपिक में से कितना कंप्लीट होता है। तो देखिए गाइस, पिछले स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था पेडागोगी, एंड्रागोगी एंड असेसमेंट के बारे में। तो पेडागोगी, एंड्रागोगी एंड असेसमेंट में यूनिटी आप लोगों का चल रहा है। तो उसमें से जो कि आप लोगों का बी पोर्शन में जो रह गया था, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप लोगों का असेसमेंट मीनिंग नेचर हो चुका है, आप लोगों का डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट भी हो गया है, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव भी कंप्लीट हो चुका है। देन आप लोगों का रिलेशन रहता है, रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स एंड असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के साथ डील करता है। तो यही पोर्शन रह गया था, तो उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं एक एक करके क्या क्या है इसमें। तो देखिए गाइस, पहले आप लोगों का है रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम। ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम के बीच रिलेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग क्या है और आउटकम्स का मीनिंग क्या है। तो देखिए, एकदम सिंपल एक की वर्ड से आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा आई थिंक। तो देखते हैं इसमें से क्या लिखा है। तो देखिए गाइस, पहले आप लोगों का है ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखिए, यहाँ पर बोला है ऑब्जेक्टिव्स आर ए स्पेसिफिक रिजल्ट यू आर ट्राइंग टू अचीव विद इन ए टाइम फ्रेम एंड विद अवेलेबल रिसोर्सेस। तो इसको बोला है ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, एक बार मैं आप लोगों को पढ़कर सुना देती हूँ। आउटकम्स में क्या लिखा है देखिए, आउटकम्स का मीनिंग क्या है। आउटकम्स आर द मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ एन एक्टिविटीज रिजल्ट अगेंस्ट देयर इंटेंडेड और प्रोजेक्टेड रिजल्ट। आउटकम्स आर व्हाट यू होप टू अचीव यू व्हेन यू अकम्प्लिश द गोल। तो एकदम सिंपल वर्ड से आप लोगों को समझ आ जाएगा। देखिए, ये जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव्स है, पहले तो ऑब्जेक्टिव को समझिए, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो पहले देखिए, जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का मीनिंग्स यहाँ पे दिया है। ऑब्जेक्टिव एक ऐसा स्पेसिफिक रिजल्ट है जो कि आप लोग ट्राई करते हो, किसके लिए, टू अचीव विद इन ए टाइम फ्रेम। कुछ एक चीज़ को आप लोग अचीव करने के लिए, जो कि आप लोग टाइम फ्रेम के साथ चलते हैं, टाइम पीरियड के साथ डील करता है। एंड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड अवेलेबल रिसोर्स। मानो कि ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम को एकदम सिंपल वर्ड से समझो। ऑब्जेक्टिव मानो कि आप लोग नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, और आउटकम नेट आप लोगों का एक ड्रीम है कि मुझे नेट पास करना है, तो नेट क्वालिफाई करना है। तो वो आप लोगों का एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव में आ गया है। और आउटकम किसको बोलते हैं, जब आप लोग नेट क्वालिफाई कर जाओगे, जब आपका गोल प्रॉपर अच्छी तरीके से फुलफिल हो जाएगा, तब आप लोगों का ड्रीम भी सक्सेसफुल होता है, क्योंकि आप लोगों का गोल फुलफिल हो गया है। तो आप लोग एकदम कीवर्ड से इसको समझे, नेट के साथ इसको रिलेट करके देखिए, नेट। तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव्स है आप लोगों को नेट क्लियर करना है, जैसे भी करके, स्टडी करके या जो कुछ भी है उसको एकदम आप लोग जी जान लगा के आप लोग नेट के लिए प्रिपरेशन लेते हो। तो नेट क्वालिफाई करना है फ्यूचर में,
आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स के साथ डील करता है कि एक प्रॉपर टाइम फ्रीक्वेंसी, इसको टाइम फ्रीक्वेंस में चलता रहता है, और प्रॉपर अवेलेबल रिसोर्सेज। आप लोग नेट क्वालिफाई करोगे उसके लिए तो प्रॉपर कोई रिसोर्सेज आप लोगों को होना चाहिए, प्रॉपर गाइड, प्रॉपर ट्यूटर, प्रॉपर नोट, प्रॉपर कंटेंट आप लोगों को चाहिए, जिसके अलावा आप लोग स्टडी नहीं कर पाओगे, आपको सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए। तो सब कुछ मिला के आप लोगों का जब आप लोग नेट जो प्रोसीड्यूर चलता रहता है एक टाइम पीरियड के साथ, मानो कि नेक्स्ट आप लोगों का जून 2022 में आप लोगों का एग्जाम है, तो एक 6 मंथ्स और 5 मंथ्स आप लोगों का जो टाइम पीरियड चलता रहता है, प्रॉपर रिसोर्सेज एंड प्रॉपर टाइम फिक्स्ड करके आप लोग जब स्टडी करते हो तब हम उसको ऑब्जेक्टिव्स कहेंगे। और आउटकम किसको कहेंगे? जब आपका गोल फुलफिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है When you accomplishing the goal, जब आप लोग गोल है, देखिए यहाँ पर लिखा है what you hope to achieve when you accomplishing the goal, जब आप लोग एक गोल फुलफिल कर लेते हो, गोल अचीव कर लेते हो, जब आप लोग नेट क्वालिफाई आप लोगों का जिसने पिछले यहाँ पर इस बार दिया था, जिनका नेट हो मानो कि अभी आंसर किया है, रिजल्ट नहीं आया है, जब उसमें से कुछ बच्चों का नेट और जीआरएफ हो जाएगा तब उसको गोल प्रॉपर अच्छी तरीके से फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि उसको अचीव फुलफिल हो गया है, उसका गोल फुलफिल हो गया है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना था, मुझे नेट क्वालिफाई करने के लिए करना था। तो जब उसका गोल प्रॉपर अच्छी तरीके से फुलफिल हो जाएगा तब हम उसको आउटकम्स बोलते हैं। तो आई होप क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, तो मेन हमारा टॉपिक है आज का ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो एक पोर्शन रह गया था, ये जो आप लोगों को मैं एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो बी पोर्शन में जो कि था आप लोगों का, देखिए रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम। मेन आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में, लेकिन एक छोटा करके आप लोगों का एक पोर्शन दिया था तो उसको मैंने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आप लोगों का जो कि 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के साथ डील करता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले देखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। देखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पहले मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं समझ देती हूँ आप लोगों को। देखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अ सेट ऑफ 3 हायरार्चिकल मॉडल्स यूज्ड टू क्लासिफाई एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इनटू लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिफिसिटी। The 3 lists cover the learning objectives in cognitive, affective and psychomotor domain. The cognitive domain list has been the primary focus of most traditional education and is frequently used to structure curriculum learning objective assessment and activities। तो आप लोगों को मालूम ही है कि आप लोगों को जो सिलेबस है, उस सिलेबस में 3 डोमेन्स आप लोगों को दिया गया है। एक है आप लोगों को कॉग्निटिव, देन है आप लोगों को अफेक्टिव, नेक्स्ट है आप लोगों को साइकोमोटर डोमेन। तो आपको यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स मेरे बात सुन रहे हो, आप लोगों को मालूम ही है कि कॉग्निटिव आप लोगों को किसके साथ डील करते हैं। कॉग्निटिव आप लोगों को डील करते हैं आप लोगों का थॉट प्रोसेस के साथ। कॉग्निटिव मतलब नॉलेज के साथ डील करता है, थॉट प्रोसीड्यूर के साथ डील करता है। देन आप लोगों का जो अफेक्टिव है, अफेक्टिव डोमेन आप लोगों का इमोशन के साथ डील करता है। नेक्स्ट आप लोगों का जो साइकोमोटर डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन आप लोगों का प्रॉपर स्किल के साथ डील करता है। तो यही डोमेन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाज क्रिएटेड बाय Benjamin Bloom 1956, published as a kind of classification of learning and outcomes objective that has been used for everything for framing digital tasks, evaluating application, write the question and assessment। ये जो आप लोगों का ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो एक हियरार्चिकल ऑर्डर के साथ डील करता है, जो कि हियरार्चिकल क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन आप लोग देख रहे हो, इसको एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस उन्होंने डिनोट किया है। तो उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक सिंपली क्लासिफिकेशन दिया है जो कि आप लोगों का 3 डोमेन के साथ रिलेट करते हैं। एक है आप लोगों का कॉग्निटिव, नेक्स्ट आप लोगों का अफेक्टिव, देन आप लोगों का साइकोमोटर डोमेन। तो हम एक एक करके उसको समझते हैं। तो पहले देखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कुछ आप लोगों का एक्शन वर्ब दिया गया है। देखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वर्ब ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो क्रिटिकल थिंकिंग का एक्शन वर्ब है कुछ है आप लोगों का नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग हम पढ़ेंगे क्या क्या है उसमें, क्या क्या डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। मेन
आप लोग इस एक्शन वर्ब को एक बार देख लेना। देखिए गाइज, मैं आप लोगों को समझ देती हूँ कि तीनों डोमेन किसको बोलते हैं और किसके साथ डील करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार बोल देती हूँ सब कुछ आप लोगों का कॉग्निटिव डोमेन में बहुत कुछ है। देखिए वहाँ पर जो आप लोगों का नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज एंड इवैल्यूएट, क्रिएटिंग है, आप लोगों को मालूम ही है कि क्या है आप लोगों का कॉग्निटिव डोमेन में। तो उसमें से देखिए कुछ एक्शन वर्ब दिया गया है आप लोगों का नॉलेज में, आप लोगों का डिस्क्राइबिंग, टेलिंग, एक्सप्लेनिंग, रिसाइट, मेमोराइज, ये सब कुछ आता है। देन आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग में समराइज, इंटरप्रिएट, क्लासीफाई, बहुत कुछ है, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट आप लोगों को अप्लाई का मतलब आप लोगों को मालूम ही है, सॉल्व, रिलेट, कंप्लीट, यूज, स्केच, टेच, आर्टिकुलेट, डिस्कवर, ट्रांसफर आएगा। देन आप लोगों का जो एनालाइज है, कॉन्ट्रेस्ट, कनेक्ट, रिलेट, डाइवर्स, को रिलेट, इलस्ट्रेट, कंक्लूड, बहुत कुछ आएगा। देन आप लोगों का जो इवैल्यूएट है, इवैल्यूएट में आप लोगों को क्रिटिसाइज, रिफ्रेम, जज, डिफेंड, अप्राइजल, प्लानिंग, ग्रेड, रिफ्रेम आएगा। आप लोगों को मालूम ही है इवैल्यूएट मतलब आप लोगों को ग्रेड देना, प्लानिंग करना, रिफ्रेमिंग करना। देन आप लोगों का जो क्रिएट है, क्रिएट में क्या क्या आएगा, डिज़ाइन, मॉडिफाई, रोल प्ले, डेवलप, रीराइट, मॉडिफाई, कोलैबोरेट, राइट, ये सब कुछ आएगा। तो ये कुछ एक्शन वर्ब थी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप लोगों का ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग है उसके बारे में। तो आप लोगों को मालूम ही है कि 3 डोमेन्स है आप लोगों को जो 3 डोमेन्स है, तो 3 डोमेन्स में आप लोगों को क्या है, पहले है आप लोगों का कॉग्निटिव, देन है आप लोगों का एफेक्टिव एंड लास्ट में है आप लोगों का साइकोमोटर। तो एक कुछ डोमेन दिया गया है यहाँ पर, कॉग्निटिव, एफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। तो आप लोगों को मालूम ही है जो आप लोगों का कॉग्निटिव डोमेन है आप लोगों का थॉट प्रोसेस के साथ डील करता है। जो कॉग्निटिव डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन किसने दिया है, कॉग्निटिव डोमेन का जो एंडरसन एंड कैथोल ने दिया था, कैथोल और एंडरसन ने दिया था, आप लोगों को मालूम ही है कॉग्निटिव डोमेन। तो वहाँ पर कॉग्निटिव डोमेन में बहुत कुछ है। कॉग्निटिव मतलब ही होता है आप लोगों का थॉट प्रोसेस, नॉलेज के साथ डील करता है, प्रॉपर स्किल्स के साथ आप लोगों को डील करता है। तो आप लोगों को याद हो गया, कॉग्निटिव मेंटल एस्पेक्ट के साथ, मेंटल स्किल्स के साथ एंड नॉलेज के साथ डील करता है कॉग्निटिव डोमेन। देन आप लोगों का जो एफेक्टिव डोमेन है, एफेक्टिव डोमेन आप लोगों का इमोशंस के साथ डील करता है, सेल्फ एटीट्यूड एंड सेल्फ एटीट्यूड के बारे में, खुद के बारे में, खुद के इमोशन के बारे में बताता है आप लोगों का इफेक्टिव डोमेन। देन आप लोगों का जो साइकोमोटर डोमेन है आप लोगों को मालूम ही है, मैनुअल और फिजिकल स्किल, ये स्किल्स के साथ रिलेट करते हैं। साइकोमोटर का मतलब ही होता है आप लोगों का स्किल्स के साथ रिलेटेड है। साइकोमोटर मीन्स आप लोगों का जितना भी स्किल्स आप लोगों को है, फिजिकल स्किल्स के साथ डील करता है आप लोगों का साइकोमोटर डोमेन। तो हम एक एक करके देखते हैं इसके बारे में। तो पहले तो गाइस जो आप लोगों का पोर्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का जो एनटीए यूजीसी नेट सेट आप लोग दे रहे हो, तो आप लोगों का पेपर 1 में भी इसमें से क्वेश्चन आता है। तो आप लोग एक बार देख लेना इसको। तो इसमें से क्या क्या आता है मैं आप लोगों को बोल देती हूँ। तो पहले देखिए आप लोगों का जो कॉग्निटिव डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या आता है। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब आप लोगों को थॉट प्रोसेस हो गया, नॉलेज, स्किल आ गया। तो यहाँ पर देखिए ब्लूम्स ने जो टैक्सोनॉमी में जो बताया था, तो उसको पहले दिया था 1956, तो उसको मॉडिफाई करके 2001 में उसका रिवर्स हुआ था। तो रिवाइज फॉर्म में दिया गया था 2001 में। तो इसको हम देखते हैं। तो पहले तो था आप लोगों का नाउन फॉर्म में, अभी ये दिया गया है वर्ब फॉर्म में। तो नाउन फॉर्म में आप लोगों को क्या क्या था मैं एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को। नाउन फॉर्म में देखिए ये क्या होता है ना, ये लोअर से अपर तक आप लोगों को यहाँ पर दिखा गया है एक डायग्राम में। तो यहाँ पर ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में यहाँ पर लोअर लेवल से आप लोगों को अपर लेवल तक बोला है। तो पहले तो देखिए लोअर लेवल से आप लोगों को अपर लेवल तक, आई होप क्लियर। तो देखिए पहले है आप लोगों का नॉलेज, देन है आप लोगों का कॉम्प्रिहेंशन का मीन्स से होता है आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग, देन आप लोगों का एप्लीकेशन, एनालाइजिंग, सिंथेसिस, इवोल्यूशन। ये है आप लोगों का 1956 में दिया गया है। ये था नाउन फॉर्म में, ओके, ये था नाउन फॉर्म में। देन आप लोगों का जो 2001 में दिया गया है ये था वर्ब फॉर्म में।
यहाँ पर वर्ब फॉर्म में क्या बोला है, देखिए यहाँ पर वर्ब फॉर्म में बोला है रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, इवोल्यूट और क्रिएटिंग। बाद में इसको मॉडिफाई करके ये जो इवोल्यूशन है, देखिए यहाँ पर मॉडिफाई करके यहाँ पर दिया गया है क्रिएटिंग। क्रिएटिंग सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल्स है, तो अपर लेवल में आप लोगों का क्रिएटिंग आएगा। दो टर्म यहाँ पर एक टर्म चेंज हुआ है, क्रिएटिंग को बाद में इसको मॉडिफाई करके इसको ऐड किया है। तो पहले आप लोगों का 1956 में था। आप लोगों को शॉर्ट टर्म में एक की टर्म में आप लोग याद रखना है। इसका पहले जो टर्म में देखिए, पहले है के, देन सी, देन ए, देन एस, देन ए ई। आप लोगों को एक टर्म में आप लोगों का ऐसे याद रख सकते हो, के सी आ एस ई। यह से आप लोग इसको एक की पॉइंट आप लोगों को दिमाग में सेट होना चाहिए, तो ताकि आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि हर एक एग्जाम में यह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों को बोला जाता है नाउन फॉर्म में बताओ, रिवर्स में बताओ, तो यहाँ पर आप लोगों को इसको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो इसमें से क्वेश्चन बहुत आता है। तो मेन देखिए, इसको 2001 में जब मॉडिफाई किया गया है, रिवर्स फ्रॉम वर्ब फॉर्म में जब दिया गया था, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है। मेनली कॉग्निटिव डोमेन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए वर्ब फॉर्म में क्या है, वर्ब फॉर्म में पहले है आप लोगों का रिमेंबर, पहले है आप लोगों का रिमेंबरिंग, देन अंडरस्टैंडिंग, देन अप्लाई, देन एनालाइज, देन इवोल्यूट, देन क्रिएटिंग। तो ये था वर्ब फॉर्म में। तो वर्ब फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जाम्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो वर्ब फॉर्म में दिया गया है, पहले अब समझिए नॉलेज का मतलब क्या है। नॉलेज मतलब आप लोग किसी भी जगह से जब आप लोगों को प्रॉपर अच्छी तरीके से नॉलेज हो गया है, मानो कि आप लोगों ने एक किसी भी सब्जेक्ट में स्टडी किया, उसका नॉलेज, किसी भी चीज़ का नॉलेज हो सकता है, सिर्फ कंटेंट या सब्जेक्ट नॉलेज ने हर एक जगह से आप लोगों को मतलब आप लोग जब आप लोगों को नॉलेज मिल गया है, मानो कि आप लोग एक पोएम पढ़ रहे हो, तो उस पोएम का आप लोग उस पोएम में पढ़ा, तो उस पोएम के बारे में आप लोगों को समझ आया कि आप लोगों को माने इसका मीन्स आप लोगों को नॉलेज मिल गया है। मानो कि जिस किधर से भी आप लोग पढ़ा था, तो आप लोगों को दिमाग में उसके नॉलेज आप लोगों को मिल गया। देन आप लोगों का कॉम्प्रिहेंशन करना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन मतलब उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो आपने जिस भी चीज़ को पढ़ा था, तो उसको आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो या नहीं। देन आप लोगों को एप्लीकेशन आएगा। एप्लीकेशन मतलब आप लोगों को अप्लाई करना। देन एनालिसिस, देन सिंथेसिस। एनालिसिस का मतलब आप लोगों को मालूम ही है, एनालिसिस मतलब तोड़ना और सिंथेसिस मतलब जोड़ना। डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट सब यूनिट से आप लोग उसको एनालाइज करते हो। देन एक सब यूनिट को जब आप लोग पूरे एक यूनिट में उसको कंक्लूड करोगे, तब उसको प्रॉपर सिंथेसिस, उस टर्म को प्रॉपर सिंथेसिस बोला जाता है। देन आप लोग उसको क्या करोगे, इवोल्यूट करोगे। इवोल्यूशन का मतलब आप लोगों को ग्रेड देना। आप लोगों को मालूम ही है इवोल्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पर रिमेंबर। तो रिमेंबर मतलब आप लोगों को रिमेंबरिंग मतलब आप लोगों का मेमोरी रिकॉल के साथ डील करता है। देन अंडरस्टैंडिंग, देन अप्लाई, देन एनालाइज, देन इवोल्यूट। देन बाद में जब आप लोगों को सब कुछ आ जाता है, आप लोगों का प्रॉपर रिमेंबरिंग, आप लोगों का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो चुका है, प्रॉपर चीज़ों को आप लोग अप्लाई कर सकते हो। देन उसको डिफरेंट पार्ट्स में आप लोग डिवाइड करते हो। देन आप लोग जब उसको इवोल्यूट करते हो, उसके बाद आप लोगों को जब सब कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, तब कुछ नया करने की कोशिश करते हो, तो उसको हम बोलते हैं क्रिएटिंग। तो आई होप आप लोगों को कॉग्निटिव डोमेन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। देखिए गाइस, ये जो डायग्राम है, नेट में बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन मैं आप लोगों को समझने के लिए इस चार्ट को यूज़ करके आप लोगों को मैं बोल दिया हूँ। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है आप लोगों का इफेक्टिव डोमेन। तो इफेक्टिव डोमेन का मतलब आप लोगों को मालूम ही है। इफेक्टिव डोमेन किसके साथ डील करते हैं? इफेक्टिव डोमेन आप लोगों का इमोशंस के साथ डील करते हैं, आप लोगों का सेल्फ एटीट्यूड इमोशन के साथ डील करता है। तो इफेक्टिव डोमेन में बहुत कुछ आप लोगों का जो एक्शन वर्ब दिया है, मैंने एक्शन वर्ब देख लेना। और बहुत कुछ ये जो आप लोगों का डोमेन के साथ आप लोगों का नेट में गूगल में बहुत कुछ मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या आता है, इफेक्टिव डोमेन में क्या क्या आता है, साइकोमोटर डोमेन में, कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या आता है, जैसे कि थॉट प्रोसेस आता है, कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, स्किल्स के साथ रिलेट करते हैं। तो ये सब आप लोग एक बार करके गूगल से चेक कर देख लेना। एक की पॉइंट
का नोट यूज़ करके आप लोग अपना स्टडी कर सकते हो। देन आप लोगों का है अफेक्टिव डोमेन। तो अफेक्टिव डोमेन मतलब देखिए, अफेक्टिव डोमेन हम लोगों ने पढ़ा था। अफेक्टिव डोमेन आप लोगों का इमोशंस के साथ डील करता है। तो यहाँ पर देखिए अफेक्टिव डोमेन का एक सीक्वेंस में दिया गया है। पहले है आप लोगों का रिसीविंग, देन है आप लोगों को रिस्पॉन्डिंग, देन है वैल्यूइंग, देन है ऑर्गेनाइजिंग, देन है कैरेक्टराइजेशन। तो आप लोगों का जो अफेक्टिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन जो कि है, अफेक्टिव डोमेन में पहले बोला है रिसीव। जब आप कुछ चीज़ या कुछ इंफॉर्मेशन, चाहे जो कुछ भी होना हो, आप लोग जो कुछ भी रिसीव करते हो, मानो कि आप लोग प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप लोगों ने रिसीव किया है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन किधर से भी हो, खुद से हो, मानो कि आप लोग रिसीव किया है, फिर आप उसको फिर क्या करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे। आप लोग जिस भी इंफॉर्मेशन को आप लोग पाया है तो उसके बारे में प्रॉपर आप लोग रिस्पॉन्ड करोगे। देन उसको वैल्यू दोगे। वैल्यूइंग मतलब आप लोगों को मालूम ही है, वैल्यू देना। नेक्स्ट आप लोगों को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना है। देन आप लोगों को कैरेक्टराइजेशन है। देन आप लोगों का है क्या, कैरेक्टराइजेशन। तो कैरेक्टराइजेशन मतलब आप लोगों को मालूम ही है, कैरेक्टराइजेशन मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो कैरेक्टराइजेशन में क्या क्या आता है, कैरेक्टराइजेशन का एग्जांपल के तौर में रिवाइज, रिक्वायर, बीइंग रिलेटेड हाई इन द वैल्यूज, टू अवॉइड, रेसिस्टिंग, मैनेजिंग, रिसॉल्व एक्सेट्रा। तो ये सब कुछ आएगा आप लोगों का कैरेक्टराइजेशन में। पहले आप लोग क्या करोगे, पहले आप लोग प्रॉपर अच्छी तरीके से कुछ चीज़ों का इंफॉर्मेशन आप लोग रिसीव करोगे। देन उसको रिस्पॉन्ड दोगे, फिर उसको वैल्यूइंग करोगे, वैल्यू दोगे किसी भी चीज़ को आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन लिया है उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से वैल्यू दोगे। देन उसके बाद आप लोग प्रॉपर ऑर्गेनाइज करोगे, उसको बैलेंस करोगे, एग्जामाइन करोगे, फॉर्मुलेट करोगे, प्रॉपर डिस्कस करोगे, मतलब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज करोगे। उस इंफॉर्मेशन को आप प्रॉपर ऑर्गेनाइज करोगे। देन आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जब आप लोग उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से अचीव कर लेते हो तो उसको कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं। कैरेक्टराइजेशन मतलब आप लोग जब प्रॉपर अच्छी तरीके से उसको प्रॉपर वैल्यू देकर प्रॉपर इंटरलाइज करते हो, मतलब कि जो कुछ भी आप लोगों ने सीखा है, ऑर्गेनाइज किया है, तब उसको जब प्रॉपर अच्छी तरीके से आप लोगों के अंदर इंटरनलाइज्ड हो जाएगा, तब उसको आप बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन। तो आई होप क्लियर अफेक्टिव डोमेन। तो नेक्स्ट देखिए गाइस, क्या है आप लोगों का साइकोमोटर डोमेन। तो साइकोमोटर डोमेन आप लोगों को मालूम ही है, साइकोमोटर डोमेन आप लोगों का किसके साथ डील करता है, साइकोमोटर डोमेन आप लोगों का स्किल्स के साथ डील करता है। जो साइकोमोटर डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन सब लोगों का स्किल्स के साथ डील करता है। तो स्किल्स का मतलब क्या होता है, स्किल्स का मतलब है आप लोगों का जो बॉडी पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स में आप लोग, साइकोमोटर डोमेन का मतलब ही होता है आप लोगों का स्किल्स के रिलेटेड। आप लोग अपना मोटर स्किल्स यूज करके आप लोग जो कुछ करते हो तो हम उसको बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। तो साइकोमोटर डोमेन में देखिए गाइस क्या क्या है। साइकोमोटर डोमेन में एक सीक्वेंस में दिया गया है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में एक सीक्वेंस में साइकोमोटर डोमेन में बोला गया है। साइकोमोटर डोमेन मोटर एक्टिविटीज़ के साथ डील करते हैं। मैंने यहाँ पर बोला है स्किल्स और उसको हम बोलते हैं मोटर एक्टिविटीज़। ये जो आप लोगों का साइकोमोटर डोमेन है, ये मोटर एक्टिविटीज़ के साथ डील करते हैं। मोटर एक्टिविटीज़ के साथ आप लोगों का साइकोमोटर डोमेन्स डील करता है। और ये जो आप लोगों का साइकोमोटर डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन किसने दिया है, साइकोमोटर डोमेन आप लोगों का दिया है RH डेव ने दिया था आप लोगों का, डेव ने दिया था आप लोगों का साइकोमोटर डोमेन। आप लोगों का साइकोमोटर डोमेन दिया था डेव ने दिया था आप लोगों का साइकोमोटर डोमेन। तो देखिए गाइस, ये जो आप लोगों का साइकोमोटर डोमेन है, पहले इसको रिवर्स में पहले इसको बोला गया था कोग्निटिव डोमेन, उसका नाम चेंज होकर यहाँ पर आप आया है साइकोमोटर डोमेन। तो साइकोमोटर डोमेन के साथ डील करते हैं। इमिटेशन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो देखिए, इमिटेशन मतलब आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, जो कुछ भी आप ऑब्जर्व करते हो उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के, ऑब्जर्वेशन वे के साथ डील करता है। नेक्स्ट आप लोगों का है मैनिपुलेशन मतलब मैनिपुलेट करते हो। तो किसी भी चीज़ को जब आप मैनिपुलेट करते हो, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन।
मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है गाइस? मैनिपुलेट का मतलब होता है द एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन बाय मेमोरी ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। एट दिस लेवल यू कैन परफॉर्म ए टास्क ऑफ रिटन और वर्बल इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर आप कुछ रिटन और वर्बल इंस्ट्रक्शन के साथ आप लोग बोल सकते हो। ये जो आप लोगों का साइकोमोटर डोमेन का जो सीक्वेंशियल प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, इमिटेशन पहला स्टेप्स है, उसके बाद आप लोगों का मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। मेन तो आप लोगों को इस चीज़ों को समझना चाहिए एंड देन आप लोगों का जो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को रिलेट होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसका सीक्वेंस पूछा जाता है कि आप लोगों का साइकोमोटर डोमेन मानो कि आप लोगों को दिया गया है साइकोमोटर डोमेन का सीक्वेंस, आप लोगों को नेचुरलाइजेशन लास्ट में दिया गया है और इमिटेशन लास्ट में दिया गया है। पहले आपका होगा नेचुरलाइजेशन, इमिटेशन, इसके साथ आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि सीक्वेंस में लगाना होता है, तो आप लोगों को प्रॉपर अच्छी तरीके से सीक्वेंस याद रहना चाहिए। तो पहले तो देन आप लोगों का है प्रिसिशन मतलब क्या होता है? प्रिसिशन मतलब द एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन विथ सम लेवल्स ऑफ एक्सपर्टाइज विदाउट हेल्प और इंटरवेंशन फ्रॉम अदर्स। इन दिस लेवल यू आर एबल टू परफॉर्म ए स्किल विथ ए हाई डिग्री और प्रिसिशन एक्यूरेसी विथ फ्यू एरर्स। मतलब कि आप लोग जो प्रिसिशन होता है, प्रिसिशन का मतलब होता है विदाउट एनी हेल्प, किसी के हेल्प नहीं लेना है। यहाँ पर विदाउट एनी हेल्प, यहाँ पर आप लोग क्या करते हो, आप लोग अपने अंदर ही आप लोग जो किसी का हेल्प के बिना ही आप लोग अपने अंदर उस इंटरवेंशन को दूसरे बंदे का हेल्प लिया बिना ही आप लोग खुद जब परफॉर्म करते हो तब उसको हम बोलते हैं प्रिसिशन। और प्रिसिशन में 100% आप लोगों को 90% एक्यूरेसी होना चाहिए, ताकि आप लोगों का जिस भी काम आप कर रहे हो तो उसमें एरर आने का चांस बहुत ज़्यादा कम हो। देन आप लोगों का है आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है? आर्टिकुलेशन का मतलब होता है the ability to adapt and integrate multiple action to develop method to meet varying and novel requirement. In this level your skill are so well developed that you can modify movement to fit special requirements or to meet problematic situation. articulation मतलब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आप लोग एक प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्यूशन कर पाओगे, आप लोग खुद ही एक प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई करोगे, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आप खुद करोगे। जब आपके पास एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आए तब आप उसको फेस कर सको, तो दैट मीन्स आप लोगों का है आर्टिकुलेशन। देन आप लोगों का नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म एक्शन इन एन ऑटोमेटिक इंटुइटिव टू अनकॉन्शियस वे। इन दिस लेवल योर परफॉर्मेंस इज ऑटोमेटिक विथ लिटिल फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन। Your performance will become second nature without any need to think much about it। मतलब आप इस जब चीज़ को आप लोग जब आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को इमिटिएट हो जाता है, देन आप लोग जब मैनिपुलेट करते हो, देन आप लोग जब प्रिसिशन करते हो, आर्टिकुलेशन होता है, देन आप लोगों का नेचुरलाइजेशन आता है। नेचुरलाइजेशन सबसे ऊपर है, मतलब आप लोगों का जो नेचुरलाइजेशन है लोअर टू अपर लेवल है, अपर लेवल में आप लोगों का नेचुरलाइजेशन आता है। तो नेचुरलाइजेशन का मीन्स होता है आप लोगों को यहाँ पर विदाउट एनी नीड टू थिंक मच अबाउट इट। मतलब आप लोगों को जो नेचुरलाइजेशन होता है, नेचुरलाइजेशन जब आप सब कुछ इस 4 जो क्रॉस लेवल्स है इसको जब आप गेन कर लेते हो, देन आप लोगों को नेचुरलाइजेशन होता है, हाईएस्ट लेवल है। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों का जो कॉग्निटिव, एफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन है उसका हाईएस्ट सीक्वेंस में हाईएस्ट सीक्वेंस आप लोगों को पूछा जाता है। तो हाईएस्ट सीक्वेंस जब पूछे तब आप लोगों को मालूम ही है कॉग्निटिव डोमेन में हाईएस्ट लेवल क्या है, क्रिएटिंग है। इफेक्टिव डोमेन में हाईएस्ट लेवल्स क्या है, इफेक्टिव डोमेन में आप लोगों का है कैरेक्टराइजेशन। देन आप लोगों का जो साइकोमोटर डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन में आप लोगों का हाईएस्ट लेवल है नेचुरलाइजेशन। तो एक बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आया था, आप लोग PYQ चेक कर लेना, वहां पर आया था कि जो आप लोगों का 3 लेवल्स हाईएस्ट लेवल पूछा गया था, आप लोगों का 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग में से हाईएस्ट डोमेन के बारे में, हाईएस्ट लेवल के बारे में पूछा गया था। तीनों डोमेन से क्वेश्चन आया था। तो पहले आप लोगों का कॉग्निटिव डोमेन का हाईएस्ट लेवल होता है आप लोगों का क्रिएटिंग, तो आप लोगों का क्रिएटिंग आएगा, देन आप लोगों का आएगा कैरेक्टराइजेशन, देन आप लोगों का आएगा
जो कि साइकोमोटर डोमेन का है नेचुरलाइजेशन। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 3 डोमेन्स आप लोगों का। जो NTA UGC नेट सेट जब आप एग्जाम देते हो तो उसमें से बहुत क्वेश्चंस पहले तो आप लोगों को प्रॉपर अच्छी तरीके से सीक्वेंस में देना चाहिए। देन आप लोगों को एक की पॉइंट आप लोग को एक दिमाग में आप लोगों को एक की पॉइंट सेट कर लेना, तो उसमें से आप लोगों का प्रॉपर आप लोगों का नॉलेज हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। देखिए गाइस, जो आप लोगों का PYQ है, आप लोग घर पे PYQ प्रैक्टिस करते रहिए। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज आप लोगों को इसमें से, जबकि आप लोगों का डोमेन से क्वेश्चन पूछा जाए ताकि आप लोगों को हेल्प हो, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को मेरा नॉलेज है जो कि आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो में जो कुछ भी मैंने डिस्कस किया है आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया हो। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों का जो यूनिट 7 जो कि है, यूनिट 7 में पेडागोगी, एंडागोगी एंड असेसमेंट है। तो इसमें से बी पोर्शन में सब कुछ खत्म हो चुका है। आप लोगों का असेसमेंट भी मैं पढ़ा दिया था। मीनिंग, नेचर, पर्सपेक्टिव, असेसमेंट का जो पर्सपेक्टिव था, असेसमेंट का जो पर्सपेक्टिव था, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग एंड एज लर्निंग, वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया। और आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव भी मैं कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट आप लोगों का जो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम। ऑब्जेक्टिव और आउटकम में जो डिफरेंस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और देन आप लोगों को मैंने डिस्कस किया 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग के बारे में, जो कि ये जो आप लोगों का कॉग्निटिव डोमेन है। कॉग्निटिव डोमेन किसने दिया है? आप लोगों का एंडरसन एंड कार्थोल ने दिया है। देन आप लोगों का इफेक्टिव डोमेन भी कार्थोल ने दिया है। एंड आप लोगों का जो साइकोमोटर डोमेन है उसने R.H. डेव ने दिया था। तो इसको हम बोलते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के साथ ये डील करता है। तो अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आप लोगों को 3 डोमेन यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग एक बार देख लेना, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गया हो। तो मैं एक बार आप लोगों को छोटा करके आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ। तो आप लोगों का जो रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स का मतलब आप लोगों को पता ही है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है आप लोग जब नेट के प्रिपरेशन कर रहे हो तो अब आप लोगों को सिक्वेंशियली एक टाइम फिक्स करना चाहिए, टाइम फ्रेम के साथ आप लोगों को डील करना चाहिए। देन आप लोगों को प्रॉपर रिसोर्स अवेलेबल हो ताकि आप लोगों का गोल फुलफिल हो जाए। और आउटकम मतलब जब आप लोग नेट क्वालिफाई कर जाते हो, जब आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लोगों का एप्लीकेबल हो, तो तब अब जब आपका गोल फुलफिल हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं आउटकम्स। आउटकम मतलब आप लोग जब गोल तक पहुंच पाते हो। तो नेक्स्ट आप लोगों को ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में दिया है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में एक हियरार्चिकल ऑर्डर के थ्रू वहाँ पर दिया गया है। तीनों आप लोगों को मालूम ही है, तीनों डोमेन के साथ रिलेटेड है। एक है आप लोगों को कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में कुछ यहाँ पर कुछ एक्शन भाव के दिया गया है, आप लोग इसको एक बार देख लेना। देन आप लोगों को है 3 डोमेन से आप लोगों का 3 डोमेन्स दिया गया है, 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। तो वहाँ पर है कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव आप लोगों का मेंटल स्किल एंड नॉलेज के साथ डील करता है। देन आप लोगों का इफेक्टिव मतलब आप लोगों का इफेक्टिव डोमेन मतलब आप लोगों का इफेक्टिव डोमेन में क्या इफेक्टिव का मतलब होता है, आप लोगों का एटीट्यूड के साथ डील करता है। एंड देन साइकोमोटर मतलब आप लोगों का मैनुअल फिजिकल स्किल्स, मोटर स्किल के साथ रिलेट करता है। तो देन आप लोगों को जो मेन जो याद रखना है कॉग्निटिव डोमेन का सीक्वेंस। तो पहले जब आप लोगों को 1956 में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में यहाँ पर कार्थोल ने दिया था, तो यहाँ पर ब्लूम जो कि आप लोगों को 1956 में आप लोगों का एक की पॉइंट आप लोग क्या करेंगे, आप लोग की पॉइंट ये जो आप लोगों का सामने दिख रहा है, तो पहले इसको KCRRSE इसमें से आप लोग याद रख सकते हो KCRRAC। देन आप लोग जो भाव फॉर्म में दिया गया है 2001 में, वहाँ पर RUEC से आप लोग याद रख सकते हो RUEC, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएटिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। नेक्स्ट आप लोग देखो इफेक्टिव डोमेन। तो इफेक्टिव डोमेन का सीक्वेंस में क्या है, इफेक्टिव डोमेन का सीक्वेंस है आप लोगों का R² VOC। R² VOC से आप लोग
इसको याद रख सकते हो। आर स्क्वायर क्यों लिखा है, रिसीविंग आर 2 है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। तो आप लोग इसको आर स्क्वायर VOC से आप लोग याद रख सकते हो, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। देन आप लोगों का है जो साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन आप लोग एक कीवर्ड्स के साथ डील कर सकते हो, याद रख सकते हो। उसका कीवर्ड क्या है, इम्पेन, इम्पेन के साथ आप लोग याद रख सकते हो। इम्पेन मतलब, आई मतलब आप लोगों का इमिटेशन, एम मतलब आप लोगों का मैनिपुलेशन, पी मतलब आप लोगों का प्रिसिशन, देन आर्टिकुलेशन मतलब ए, एंड देन आप लोगों का जो नेचुरलाइजेशन है, नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है आप लोगों का एन। तो आई होप आप लोगों को प्रॉपर अच्छी तरीके से सीक्वेंस में आप लोगों को याद हो जाएगा। एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना, बहुत इजी है। आप लोगों का जो पेडागोगी, एंड्रागोगी एंड असेसमेंट का जो यूनिट है बहुत ही इजी है। आप लोगों का 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग ये जो डोमेन का जो सीक्वेंस है, एक बार सीक्वेंस आप लोग एक बार देख लेना और एक नोट बनाकर उसको एक बार करके देख लेना, तो आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा और एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन अटेंड करने में और भी अच्छा होगा। So thank you so much guys for watching this video, and please like, share, comment and subscribe my YouTube channel and press the bell icon for upcoming notification. जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो इंस्टाग्राम में भी आप लोग फॉलो कर लेना। एंड आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और एक कमेंट कर देना। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।